अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर नेमतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 6, 7, 8 का जो कोर्स है, सिलेबस है, वो चेंज हो चुका है और हमारे पास जो है इनकी न्यू बुक्स आ चुकी हैं जो कि SNC के मुताबिक हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक हैं। ये कोर्स जो है पंजाब के अलावा KPK में पढ़ाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम इस चैनल पर क्लास 6, 7 और 8 के मैथमेटिक्स के तमाम जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनके सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप सो आपको इनकी समझ आएगी। तो आपने क्या करना है, आज की फ़र्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है, पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए मेन कंसेप्ट। तो अगर आपको समझ आती है तो आप इस चैनल को फॉलो कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके चैप्टर्स के बारे में। तो हमारे पास जो प्रीवियस कोर्स था उनमें हमारे पास जो टॉपिक्स होते थे उनको हम चैप्टर्स का नाम देते थे, बट यहाँ पे क्या है, चैप्टर्स नहीं है। यहाँ पे चैप्टर्स के बजाय क्या वर्ड यूज़ हुआ है, डोमेन। अब डोमेन ये वही चीज़ है, चैप्टर का जो है हेडिंग ये है डोमेन 1, मतलब चैप्टर 1 ही है और उसके अंदर मज़ीद हमारे पास टॉपिक्स हैं, उनको हमने सब डोमेन का नाम दिया है। तो हमारी जो डोमेन 1 है, यानी फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, वो उसका नाम क्या है, नंबर्स एंड ऑपरेशंस। नंबर्स आप जानते हैं आदाद होते हैं, आदाद को कहते हैं, मैथ की बुनियादी नंबर्स हैं। तो इसके साथ साथ मेरी ये कोशिश होगी कि हम इस कोर्स को इंग्लिश मीडियम के साथ साथ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स की भी हेल्प करेंगे। जो वर्ड्स हमारे इंग्लिश में हैं उनको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स पहले उर्दू मीडियम पढ़ते रहे हैं, अब तो चूँकि ख़त्म हो चुका है उर्दू मीडियम, सारा इंग्लिश मीडियम है, तो हम जो बेसिक हमारे टर्म्स हैं या बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको हम उर्दू में जो है रिकॉल करते रहेंगे ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू मीडियम वाले थे उनको भी समझ आ जाए। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मेन हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका उसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को उर्दू में क्या कहते हैं, रियल नंबर्स को उर्दू में हम कहते हैं हकीकी आदाद। रियल का मतलब हकीकी होता है, नंबर्स आदाद हो गए, तो रियल नंबर्स हमारे पास हो गए हकीकी आदाद। अब हकीकी आदाद या रियल नंबर्स क्या होते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने पिछली क्लासों में नंबर्स पढ़े हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने जो 6 क्लास से पढ़े थे नंबर्स, सबसे पहले हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम उर्दू में कुदरती आदाद कहते हैं या इंग्लिश में इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो आप जानते हैं हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वो हमारे पास उनका सेट हमारे पास n होता है, तो हम इसको कैपिटल N से लिखते हैं सेट को, और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कुदरती तौर पर जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है और ये आगे चलते रहते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर हो गए, कुदरती आदाद हो गए। उसके बाद है होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद, इसको हम W से लिखते हैं। तो हमारे पास मुकम्मल क्या होते हैं, अगर आप नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 को ऐड कर दें, यानी ज़रा पीछे आ जाएं, 0 को शामिल कर लें, तो हमारे पास ये क्या बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं होल नंबर्स या मुकम्मल आदाद। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स इसको हम Z से लिखते हैं, और इसको Z से क्यों लिखते हैं, तो ये जो ज़ैल वर्ड है ये जर्मन वर्ड है। जर्मनी के एक मैथमेटिशियन ने इसको जो है ड्राइव किया था, तो उसने इसका नाम Z दिया था, तो तब से हमारे पास ये Z आ रहा है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक तो हमारे पास जो होल नंबर का सेट था वो शामिल होता है, 0 से लेकर आगे 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर चलते रहते हैं, और उसके साथ हमारे पास क्या होते हैं, माइनस नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -1 इस तरीके से, -2, -3 और पीछे इस तरह हम चलते रहते हैं। तो ये हमारे पास 0 से आगे पॉजिटिव और 0 से पीछे नेगेटिव नंबर, इनको मिला लें हमारे पास क्या बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं। तो इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं उर्दू में, इनको हम सही आदाद कहते हैं। ये हमारे पास सही आदाद हो गए। और उसके बाद हमारे पास हैं रैशनल नंबर्स, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, सिंपली जिनको हम बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ऐसे तमाम नंबर जिनको हम बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास रैशनल होते हैं। जैसा कि हमारे पास ये हमारे पास नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, ये हमारे पास सारे क्या हैं, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इनको बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो हमारे पास ये फ्रैक्शन होती हैं ये भी हमारे पास रैशनल नंबर हैं। तो इन तमाम नंबर्स को आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 है तो 6 के नीचे और तो कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या रैशनल नंबर है। तो ऐसे तमाम नंबर जिनको हम बट्टे की फॉर्म में, बार की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में लिखते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। और इनको उर्दू में क्या कहते हैं, नातिक आदाद कहते हैं। तो इसकी अगर टाइप्स हैं, इसके टाइप्स पढ़ते हैं। सो रैशनल नंबर के आगे हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स हैं मज़ीद। अब रैशनल नंबर 2 टाइप्स के हो सकते हैं।
या तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आ सकते हैं या क्या आ सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में। तो ऐसे तमाम नंबर जो पॉइंट के बाद यानी आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है फ्रैक्शन 1/2 है, इसको आप डिवाइड करें हमारे पास क्या आएगा 0.5 आएगा। तो ये पॉइंट के बाद जो नंबर है ये स्टॉप हो गया है। डेसिमल क्या होता है, पॉइंट होता है। तो डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, जो पॉइंट वाले होते हैं। तो पॉइंट के बाद जो नंबर रुक जाएँ, स्टॉप हो जाएँ, फॉर एग्जाम्पल 1.25 है। इस तरीके से जो तमाम नंबर हैं जो पॉइंट के बाद फिनाइट होते हैं, उनके डिजिट्स थोड़े होते हैं, महदूद होते हैं, इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, रुक जाना। अब टर्मिनेटिंग जो है इसको कहते हैं हम मुख्ततिम कसरे इशारिया। और उसके बाद हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गए, गैर मुख्ततिम, और रिकरिंग क्या होते हैं, तकरारी कसूर इशारिया जो बार बार आते हैं। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2.1212, ये हमारे पास क्या हैं, ये चल रहे हैं, अब ये ख़त्म नहीं हो रहे, 1-2 आ रहा है, 1-2 आ रहा है, 1-2, यानी ये तरतीब एक ऑर्डर आ रहा है, पैटर्न आ रहा है। या इस तरीके से आ सकता है कि और नंबर 1.666, अब ये कभी ख़त्म नहीं होंगे और ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यानी ऐसे तमाम डेसिमल नंबर जिनमें एक ब्लॉक हो, एक पैटर्न रिपीट हो रहा हो, बार बार आ रहा हो, एक डिजिट भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 हैं, 3 भी हो सकते हैं। इस तरीके से 1.125, 125, 125। तो ये हमारे पास क्या है, ये रिकरिंग जो हमारे पास डेसिमल नंबर हैं, यानी ये बार बार आ रहे हैं। अब ये वर्ड कहाँ से आया है, ये वर्ड आया है री अक्कर से। यानी री का मतलब होता है दोबारा और अक्कर का मतलब होता है पेश आना। अक्कर का वर्ड आपने सुना होगा, री अक्कर, तो बार बार आना, इन नंबर्स बार बार आ रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन सी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो रैशनल नंबर के हमारे पास 2 टाइप्स हो गई, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं रैशनल के अपोजिट इरेशनल की तरफ। अब इरेशनल क्या होते हैं, ऐसे तमाम नंबर जिनको हम बट्टे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास √2 है, √3 है, √5 है। इस तरह एक नंबर हमारे पास पाई होता है, आपने देखा होगा कांस्टेंट ये वैल्यू होती है, पाई = 3.141592। यानी ऐसे तमाम नंबर जो कि पॉइंट के बाद, डेसिमल नंबर के बाद इनकी वैल्यू ना ही रिपीट हो और ना ही ख़त्म हो। अब टर्मिनेटिंग में क्या था, या तो वो ख़त्म हो जाते हैं या रिपीट होते हैं। टर्मिनेटिंग में रैशनल में 2 चीज़ें हैं, एक है हमारे पास कि या तो वो रिपीट होंगे या क्या होंगे, रुक जाएंगे। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बट थर्ड ऑप्शन है कि अगर नंबर हमारे पास पॉइंट के बाद जो है ना ही रिपीट हों और ना ही स्टॉप हों, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इरेशनल गैर नातिक अदाद हो गए। सो अब हमारे पास फाइनली क्या आ गया है, रियल नंबर्स आ गए। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। R = Q यूनियन Q कम्प्लीमेंट। यानी कि अगर आप रैशनल को और इरेशनल को मिला लेंगे, यानी हमने जो पीछे तमाम नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, सारे मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेट ऑफ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल 0 है, 1 है, -2, 2/3, √3। तो ये हमारे पास होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गए, रैशनल हो गए, इरेशनल, तमाम को मिला लें हमारे पास क्या बनता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है। तो मैंने यहाँ पर इसकी एक डायग्राम बनाई है, इसको देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट आ चुका है वो कौन सा, रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स में 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं रैशनल, एक होते हैं इरेशनल। ये हकीकी अदाद हो गए, ये नातिक और ये गैर नातिक। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये तो क्लियर हो गया। इरेशनल वो नंबर होंगे जो पॉइंट के बाद ना ही ख़त्म होंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद ना ही रिपीट होंगे। अब यहाँ पे आ गए रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर में 2 टाइप्स हैं, एक तो हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, रिपीट नहीं होते बल्कि रुक जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, मुख्ततिम कसरे इशारिया। दूसरे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, जो कि ख़त्म तो नहीं होते बट रिपीट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें, डेसिमल नंबर की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ये रुक गया है। दूसरा हमारे पास क्या है, 0.232323, ये रिपीट हो रहा है, ये हमारे पास रिकरिंग आ गया। और थर्ड कौन सा है, 3.14289256। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1428, अब जब 2 आ गया है उसके बाद 8 है, फिर 9, फिर 2 के बाद 5 आ गया है। यहाँ पे देखें 2 के बाद 8 है, यहाँ पे 2 के बाद 5 है। तो ये सबसे बड़ी निशानी है इरेशनल नंबर की, गैर हकीकी अदाद की, कि अगर पॉइंट के बाद एक नंबर आ जाए फिर दोबारा वही नंबर आए बट उसके बाद वाला नंबर और हो। यहाँ पे 2 के बाद 8 है, यहाँ 2 के बाद 5 है। इसका मतलब ये ना ही रिपीट होंगे ना ही स्टॉप होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर हैं, गैर नातिक अदाद है।
तो ये तो हमारे पास थ्योरी हो गई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हमने ये शिनाख्त करनी है, पहचान करनी है कि इन फ्रैक्शंस में से कौन सी जो है वो टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो जाने वाली हैं, और कौन सी ख़त्म ना होने वाली, रिपीट होने वाली हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 4/6 है। आपने सिंपली क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। इसका एक और मेथड भी होता है, टेस्ट भी होता है, वो अप्लाई कर सकते हैं, बट सिंपल मेथड जो है वो क्या है, डिवीजन है। आप क्या करेंगे, 4 को 6 पे डिवाइड करेंगे। 6 वाला टेबल 4 पे नहीं जाता, तो 6 0 0, उसके बाद माइनस करेंगे, 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पॉइंट होता है, पॉइंट जहाँ लगाएंगे और 0 को नीचे लेके आएंगे, हमारे पास 40 बन जाएगा। तो ये हमारे पास डिवीजन का प्रॉपर मेथड है। यानी जब टेबल ना जाए हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। उसके बाद जब नंबर ख़त्म होता है उसका पॉइंट जहाँ पे खड़ा होता है, तो पॉइंट पहले लगाएंगे, फिर हम क्या लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद जितनी चाहें सिफर लगा सकते हैं, और उन सिफर को हम क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं। तो ये हमारे पास नीचे आ गई। हमारे पास कौन सा टेबल जाएगा, 6 6 और 36। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, अगेन 4 बचेगा। फिर क्या होगा, एक और सिफर हमारे पास नीचे आएगी, तो ये 40 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 6 6 और 36, और पीछे क्या बचा, हमारे पास 4 बचा। फिर एक और सिफर लेके आएंगे, 40 बनेगा। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, हमारे पास 40 आया, फिर 36, फिर 40, फिर 36, और यहाँ पे 6 6 आ रहा है। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 4/6 जो है वो किसके बराबर है, 0.666 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, RECURRING। तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इस तरह हमारे पास 11/12 है, इसको आप डिवाइड कर लें। तो 11/12, 11 को अंदर रखेंगे, 12 को बाहर रखेंगे, 0 वाला पढ़ा जाएगा, माइनस करेंगे, 11 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, सिफर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 12 जो है 9 टाइम जो है जाएगा, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे। तो 9 बार क्या बनता है, हमारे पास 108 बनता है। इसको माइनस करें, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब फिर एक और सिफर लगाई, अब फिर क्या जाएगा हमारे पास, 12 वाला टेबल 20 पे एक बार जाएगा, तो 12 एकम 12, माइनस करेंगे, फिर हमारे पास पीछे 8 बचेगा, और सिफर लगाएंगे एक और, तो हमारे पास कौन सा टेबल जाएगा, 6 वाला जाएगा। 12 6 72 होता है, माइनस करें इसको, पीछे क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब फिर सिफर लगाएंगे, अब देखें तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 12 6 72 आ रहा है। तो ये हमारे पास पैटर्न आ गया। जब डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए तो आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। हमारे पास फिर 8 आएगा, तो ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास, जो हमारे पास 11/12 है, ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 0.9166 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग फ्रैक्शन है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास रिकरिंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है 1/3, इसको सॉल्व करते हैं। 1 को अंदर रखें और 3 को बाहर रखें, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 3 वाला टेबल 0 टाइम जाएगा, 3 0 0, माइनस करेंगे, 1 बचेगा। यहाँ पॉइंट लगा के, यहाँ पॉइंट लगा के सिफर को नीचे लेके आएंगे, 10 बन जाएगा। और 3 3 हमारे पास क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो नफ़ी करें, 1 बचेगा, फिर सिफर नीचे आएगी, 3 3 9 बनेगा। इसका मतलब हमारे पास 1 ही बचेगा, और फिर 0 आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर है 3 वो रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास अगेन क्या आ गई, तो 1/3 हमारे पास क्या आ गया, 0.333, ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं हमारे पास जो 1/3 है, 0.33, ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद हमारे पास है 2/5, इसको डिवाइड करते हैं। 2 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे, तो 5 0 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। माइनस करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, सिफर नीचे लेके आएंगे, तो हमारे पास 20 बन जाएगा। 5 4 20। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, नीचे 0 बच चुका है, स्टॉप हो चुका है। इसका मतलब हमारे पास जो 2/5 है वो किसके बराबर है, 0.4 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि ख़त्म हो चुकी है। इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो 5th वन है, वो है 8/11। इसको डिवाइड कर लें, 8/11, 8 को अंदर रखेंगे। आपने याद रखना है कि ऊपर वाला नंबर हमेशा अंदर आएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बड़े नंबर को अंदर रख देते हैं, नीचे होता है, तो इसमें आपने ख्याल रखना है 8 को अंदर और 11 को बाहर। 11 0 0, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, सिफर नीचे लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या कौन सा टेबल जाएगा, 7 वाला जाएगा। 11 7 क्या होता है, 77 होता है, 77। माइनस करेंगे, 3 बचेगा, फिर सिफर नीचे आएगी, तो 11 2 क्या होगा, हमारे पास 22 होगा। माइनस करेंगे, 8 बचेगा, फिर सिफर नीचे आएगी, फिर 7 वाला टेबल जाएगा,
ये हमारे पास होगा 77। इसका मतलब हमारे पास डिजिट्स जो है वो क्या होना शुरू हो गए हैं, रिपीट होना शुरू हो गए हैं। फिर हमारे पास 3 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास 7272 चल रहा है। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया कि 8/11 जो है हमारे पास किसके बराबर है, 0.7272 सो ऑन। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। आपने पढ़ना क्या है इसको, रिकरिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5/12 है। इसको डिवाइड कर लें, 5 अंदर आएगा, 12 जो है हमारा बाहर आएगा। तो कौन सा टेबल जाएगा हमारे पास, 5 12 वाला 5 पे 0 बार जाएगा, 12 0 0 क्योंकि 5 छोटा है। 5 नीचे आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 50 बन जाएगा, और पॉइंट के बाद क्या आएगा 4, 12 4 हमारे पास क्या होता है 48 48 होता है। माइनस करें इसको, 2 बचेगा, फिर नीचे हमारे पास क्या आएगा 0। तो 12 हमारे पास क्या होता है, 12 2 24 होता है। तो 12 एकम हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। तो 12 लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, पीछे 8 बचेगा, पीछे 0 आ जाएगा। फिर तो 12 वाला टेबल हमारे पास कितनी बार जाएगा, तो 12 6 हमारे पास क्या होता है 72 होता है। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, फिर इसको माइनस करें, हमारे पास 8 बचेगा, फिर 0 आएगी, फिर 12 6 72। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है 8 जो है आता रहेगा, और ये हमारे पास 0.4166 जो है चलता रहेगा। हमारे पास 5/12 किसके बराबर है, वो है 0.4166 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5/7। तो इसको डिवाइड करते हैं 5/7 को, 5 अंदर आएगा, 7 बाहर आएगा, 7 0 0 नीचे 5 आ जाएगा, पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, 7 वाला टेबल 50 पे 7 तक जाएगा, 7 7 49, पीछे 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 10 आएगा। तो 7 वाला टेबल 1 बार जाएगा, 7 एकम 7, पीछे हमारे पास क्या बचेगा 3, फिर 0 लगाएंगे। तो 7 4 क्या होगा हमारे पास 28 होगा, फिर हमारे पास 2 आएगा, 0 लगाएंगे, उसके बाद 7 2 ने हमारे पास क्या आएगा 14 आएगा, और फिर हमारे पास नीचे क्या बचेगा 6 बचेगा, 60 आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 7 8 56 आएगा। तो इसको माइनस करें, हमारे पास क्या बचेगा 4, और 0 लगाएं, पीछे 40 बनेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा 7 5 35 बनेगा। तो हमारे पास क्या आएगा 35, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा 5 बचेगा। तो फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, 50 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 वाला टेबल 7 बार जाएगा, 7 7 49 होगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया, इसको 50 आ गया, 7 7 49 होगा। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास 50 पहले आ चुका है, ये 50 पहले आ चुका है। तो आपने तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक एक फ्रैक्शन जो है रिपीट होना शुरू नहीं होती। तो या तो वो ख़त्म हो जाएगी, या एक जो है नंबर जब डिवाइड होगा फ्रैक्शन में, या तो वो ख़त्म हो जाएगा या वो रिपीट होगा। इन दो बातों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता फ्रैक्शन के अंदर। तो ये देखें तो हमारे पास 7 1 4 2 8 5, उसके बाद फिर आ रहा है 7 हमारे पास। तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, 7 1 4 2 8 5, फिर आएगा 7 1 4 2 8 5। तो हमारे पास जो हमारा 5/7 फ्रैक्शन है वो किसके बराबर आ गई, वो हमारे पास आ गई 0.714285 714285। ये सो ऑन चलती रहेगी। तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे आपने 2-3 स्टेप करके छोड़ नहीं देना, 2-3 स्टेप करके आप देखेंगे ये तो ख़त्म नहीं हो रही, आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग वाली फ्रैक्शन जो है यहाँ पे नहीं होती। फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगी या रिकरिंग होगी, रिपीट होगी, रिपीट लाजमी होगी, या ख़त्म हो जाएगी या रिपीट होगी, 2 ऑप्शन है। तो आपने इनको पूरा सॉल्व करना है जहाँ तक ख़त्म ना हो या रिपीट होना शुरू ना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 6/10। तो इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। जब भी हमारे पास बटे में नीचे 10 हो तो आप सिंपली इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 0 की जगह हमारे पास 6 आएगा और 1 की जगह पॉइंट आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 0.6। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ख़त्म हो गई। तो ये हमारे पास क्या होगी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नंबर 9। 9 में हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर 9 में क्या है, 9 में हमारे पास है 16/20। इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो ईज़िली कर सकते हैं, या डिवाइड कर लें। सिंपली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 वाला टेबल 0 बार जाएगा, 0 बचेगा, तो 16 0 आएगा, 16 माइनस करें 16 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 नीचे लेके आएंगे, पॉइंट के बाद 0 नीचे आ गई। तो हमारे पास टेबल कितनी बार जाएगा, 20 वाला 160 पे 8 बार जाएगा। तो ये हमारे पास 160 बन गया, माइनस करें 0, तो ये ख़त्म हो गई। 16/20 = 0.8। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है,
क्योंकि ये ख़त्म हो चुकी है, इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो 10th वाली है, वो क्या है 9/10 है। अब फिर बट्टे के नीचे 10 आ गया है, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं पॉइंट लगा के। 0 की जगह 9 आएगा और 1 की जगह पॉइंट, तो 0.9 आ गया। ये भी हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है और डिवाइड के बाद चेक करना है कि जो रिपीट हो रहे हैं वो क्या होंगे, रिकरिंग होंगे, और जो रिपीट नहीं हो रहे, ख़त्म हो जाएंगे, वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। तो बाकी सब के हम आंसर देख लेते हैं ताकि आपको आंसर क्लियर हो कि कौन से रिकरिंग है, कौन से टर्मिनेटिंग है। आपने मजीद जो रहते हैं वो आपने डिवाइड कर लेने हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1/8। ये किसके बराबर होगा, 0.125। ये चूँकि ख़त्म हो गया है, इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। उसके बाद 14/20 है, 0.7 है, इसको ये ख़त्म हो गया, इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। उसके बाद 2/3 है, इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.666। ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग है। उसके बाद 4/5 है, इसको डिवाइड करें, 0.8 आंसर आएगा, ये टर्मिनेटिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास 1/4 है, इसको डिवाइड करें, 0.25, ये ख़त्म हो चुकी, इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और आगे हमारे पास क्या है, 7/9 है, 0.77, ये रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग हो गई। और हमारे पास 8/10 है, अगेन हमारे पास बट्टे के नीचे 10 आ गया है, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लेंगे, 0.8 आएगा, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गई। और नेक्स्ट है 3/5, जो हमारे पास किसके बराबर है, 0.6 के बराबर है। ये भी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सिंपली आपने डिवाइड करना है, या अगर शॉर्टकट आप कर सकते हैं इस तरीके से तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या लिखा हुआ है, सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या करना है, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना, अलहदा करना। रैशनल नातिक अदाद, इरेशनल गैर नातिक अदाद। फ्रॉम द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए जो हमारे पास क्वेश्चन है। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट है वो क्या है, 5 का स्क्वायर रूट है। अब एक और बात यहाँ पे सुन लें कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जैसा कि 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है। 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। उसके बाद 16 है, उसका 4 होता है। इनके अलावा जो भी इसके दरमियान नंबर आएंगे, 3, 5, 6, 7, 8, 9 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनका जो हमारे पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट का, वो क्या होगा, 2.236067। यानी ऐसे नंबर होंगे, ऐसे डेसिमल नंबर होंगे जो पॉइंट के बाद ना ही ख़त्म होंगे और ना ही रिपीट होंगे। क्यों कि यहाँ पे आप देखें 2.236 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 आ गया है। यहाँ पे 6 के बाद 0 है, 6 के बाद 7। लेकिन रैशनल नंबर में क्या होता है, 6 के बाद अगर 0 आया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 के बाद 0 आना चाहिए था, जैसा कि हमने डिवाइड किया है पहले। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो पहली जो हमारी इरेशनल नंबर की बुनियाद है वो यहीं से आती है, स्क्वायर रूट से आती है। तो हमारे पास ये क्या है, 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद 1/7 है। तो आपने अभी पढ़ा है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये बट्टे के फॉर्म में है, तो ये सोचने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्लियरली रैशनल नंबर है, नातिक अदद है। उसके बाद पॉइंट वाला आ गया 2.152, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम बट्टे में लेके जा सकते हैं, कैसे कि आप पॉइंट ख़त्म कर दें, इसका बटा लगा दें और पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं और पॉइंट के बाद जितने हिस्से हों उतनी सिफरें लगा देते हैं। ये तो बटा बन गया, रैशनल नंबर है, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्लियरली ये हमारे पास क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है 0.8182 81 82 81 82 एंड सो ऑन। तो ये रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है। तो अगेन मैंने पहले बताया था आपको कि रैशनल नंबर की 2 टाइप्स हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं रिकरिंग। टर्मिनेटिंग भी रैशनल होते हैं जो ख़त्म हो जाएं, और जो रिकरिंग है, रिपीट वाले, ये भी रैशनल होते हैं। इनको हम बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर मेथड होता है, आप आगे 9 क्लास में सीखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये रैशनल नंबर है। जब भी रिकरिंग डेसिमल आ जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद 2.751 है, तो ये अगेन टर्मिनेटिंग है, इसको आप बट्टे के फॉर्म में ले जा सकते हैं। 2751/1000, ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तमाम नंबर जिनको हम बट्टे के फॉर्म में लिखते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। उसके बाद क्या है 22/7 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू तकरीबन 3.14 इस तरह समथिंग आती है। तो ये भी हमारे पास क्या है, रिपीटिंग है, रिपीट होता है आगे जाके।
तो ये हमारे पास पाई की जो है अप्रोक्सीमेशन है, आपने पाई पढ़ी होगी। पाई जो है हमारे पास क्या होता है 3.1428 इस तरह 92 होता है। ये ना रिपीट होता है ना ही स्टॉप होता है, ये इरेशनल नंबर है पाई। बट ये वाला क्या है उसके करीब 3 नंबर है, पाई के बराबर नहीं है ये वाला, ये हमारे पास रैशनल है और ये इरेशनल है। तो ये उसके करीब 3 नंबर हमारे पास जो मिला है वो यही है 22/7, बट इसको हम क्या कहेंगे ये रैशनल नंबर है। पाई हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास 22/7 हो गया, रैशनल हो गया। उसके बाद 14 का स्क्वायर रूट है 3.74165738। यहाँ पर अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो ना ही रिपीट हो रहे हैं ना ही ख़त्म हो रहे हैं। 7 के बाद 4 आया, फिर 1 आया, फिर 6 आया, फिर 5, फिर 7 के बाद 3 आया, यानी 7 के बाद 4 आया, 7 के बाद 3 आया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये हमारे पास ना ही जो है रैशनल नंबर है, रिपीटिंग भी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये ना ही ख़त्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे तमाम नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हों, परफेक्ट स्क्वायर के अलावा होंगे तो उनका आंसर इस तरीके से आएगा। इनको हम क्या कहते हैं इर्रेशनल नंबर, या हम इसको उर्दू में क्या कहते हैं गैर नातिक़ अताद। उसके बाद 25 है, इसका स्क्वायर रूट है। तो हम जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 5 होता है, यानी 5 × 5 25। जितने भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, 0 कह लें, 4 कह लें, 9 कह लें, 16 कह लें, 25, 36, ये हमारे पास क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर का जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में होगा या रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आम सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। ये हमारे पास क्या होगा इरेशनल, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो स्टॉप भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्या करना है हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। अब नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पे हम नंबर्स को शो करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला है वो क्या है 21/4 है। तो बटे वाले नंबर्स को आपने नंबर लाइन पे शो करना हो तो क्या करेंगे आप सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे या डिवाइड कर लें सिंपली। 4 वाला टेबल जा गया हमारे पास 5 बार, 4 5 20, 4 5 20, पीछे 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा है 5 होल 1/4। लिखते कैसे हैं इसको, पहले ये वाला लिखते हैं, उसके बाद नीचे वाला, फिर ये वाला। नीचे हमारे पास वही 4 ही आएगा, ये 5 होल है, ये रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है इस तरीके से, एक ऐसी लाइन लगाएं, स्केल से लगा लें, सीधी लाइन हो, या आप हाथ से कॉपी के ऊपर लाइन पे लगा लें तो वेल एंड गुड। इसके दोनों तरफ हम तीर बनाएंगे, तो 0 लगाएंगे, उसके बाद 0 से पीछे नेगेटिव नंबर होंगे, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव हमें नहीं चाहिए। 0, उसके बाद हम 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 एंड 6। तो ये क्या कह रहा है 5 होल 1/4। इसका मतलब है 5 तक तो हमने जाना ही जाना है। 5 होल मतलब 0 से 5 तक जाना है। उसके बाद जो अगला नंबर है उसके हमने 4 हिस्से बनाने हैं। 5 होल 1/4 का क्या मतलब है 5 होल 5 यहाँ तक जाना है हमने, ये 5 है। जो 5 से 6 के दरमियान वाला पोर्शन है यहाँ पे ये नंबर लाई करेगा। तो इसके नीचे हमारे पास 4 है, तो हम क्या करेंगे इसके 4 हिस्से बनाएंगे। तो 4 हिस्से कब बनेंगे जब हम क्या करेंगे इसके अंदर 3 लाइनें लगा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे इसके 4 हिस्से बन जाएंगे। एक हिस्सा ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये, चौथा ये वाला। कोशिश ये करनी है कि बराबर बने हमारे पास ये वाले। तो ये हमारे पास 4 हिस्से बन गए। अब 5 होल तो यहाँ तक हो गया, ये हमारे पास 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, ये 4/4 है। तो हमें क्या चाहिए 5 होल 1/4। तो हमारे पास ये वाला नंबर है जो 1/4 है, ये वाला पहला, इसको हम क्या कहेंगे 21/4, यानी हमारे पास क्या है 5 होल 1/4। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे शो हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है -53/3। अगेन आप क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, 53 को 3 पे डिवाइड करें, हमारे पास क्या आएगा 3 वाला टेबल जो है एक बार जाएगा 5 पे, तो इसको माइनस कर लें, 2 बचेगा, फिर नीचे हमारे पास 3 आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 3 7 21, पीछे क्या बचेगा हमारे पास 2। तो इसको हम लिखें मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या आएगा माइनस वैसे आएगा 17 होल है और 2/3 है। तो इसका मतलब हमने कहाँ तक जाना है 17 तक तो जाना ही है। उसके बाद अगले नंबर को क्या करना है 3 इसमें बांटना है, 17 होल 2/3, और जाना किस तरफ है नेगेटिव। तो हम क्या लगाएंगे सबसे पहले नंबर लाइन लगाएंगे, तो नंबर्स को ज़रा बड़ा रखेंगे इस बार। 0 यहाँ पे लगा लें क्योंकि हमने 0 से पीछे जाना है, तो 0 यहाँ पे आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे 0 हमारे पास जो है यहाँ पे -1 -2 -3 चलते आएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं -15
और माइनस का 16, माइनस का 17 और माइनस का 18, ये भी लिख दे माइनस 19। अब हमने कहाँ तक जाना है, माइनस 17 तक जाना है। उसके बाद अगले नंबर को हमने हिस्सों में बांटना है। तो 0 से माइनस 17 तक तो हमने जाना है यहाँ तक। अगला नंबर कौन सा है, 2/3 है, यानी माइनस 17 और 18 के दरमियान वाला जो नंबर है इसको हमने 3 हिस्सों में बांटना है। तो जब आपने 3 हिस्से बनाने हो तो आप क्या करेंगे, इसके दरमियान 2 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस 17, 1/3, 2/3, 3/3। तो हमारे पास क्या है, 2/3 चाहिए हमें। तो ये 1/3, ये वाला क्या है 2/3 है। तो ये वाला नंबर हमारे पास क्या है, -53/3 है, यानी -17 होल है, उसके बाद 2/3 है। उसके बाद हमारे पास है 11 का स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर मेथड होता है, ये 9 क्लास का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया है। इसमें हमारे पास एक ज्योमेट्रिक का टॉपिक होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, तो उसको हमने यूज़ करते हुए नंबर फाइंड करने होते हैं, फिर हमने नंबर लाइन लगा के कंपास के ज़रिए इसको ड्रा करना होता है। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो बेहतर तो ये है आप कुछ नंबर्स को यहाँ पे याद कर लें। ये क्वेश्चन इस क्लास में बनता तो नहीं है, ये 9 क्लास का क्वेश्चन है, बहरहाल फिर भी हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आपने क्या लगाना है, आइडिया लगाना है कि हमारे पास जो 3 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। इसका मतलब 11 कहाँ पे आ रहा है, वो 9 और 16 के दरमियान आ रहा है। ये नंबर हमारा क्या होगा, 3 और 4 के दरमियान होगा। तो हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास ये नंबर क्या है, 3.3 है। सिंपली आप इसको याद कर लें, बेहतर तरीका है। आपने क्या लगानी है, एक नंबर लाइन लगानी है, और नंबर लाइन के ऊपर आपने क्या करना है, इसको शो करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 लगा लें, उसके बाद 1 लगा लें, उसके बाद 2 लगा लें, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। हमें क्या चाहिए, 11 का स्क्वायर रूट, जो कि क्या होगा 3 और 4 के दरमियान होगा। 9 10 11 मतलब जो नंबर है वो 9 के ज़्यादा करीब है, इसका मतलब 3.23 के करीब होगा यहाँ पे। अगर दरमियान में होगा तो हम क्या करेंगे, 3.5 करेंगे, दरमियान में लगा देंगे। बट यहाँ पे नंबर जो है 9 16 के दरमियान नहीं है, बल्कि 9 के ज़्यादा करीब है, इसका मतलब यहाँ कहीं होगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके 10 से बना लेते हैं, या सिंपली आप डायरेक्ट जो है इसको अंदाज़ा लगा के यहाँ पे लगा दें 3.3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसको लगाने का सिंपलेस्ट मेथड है, आसान सा तरीका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 25/2। इसको अगेन आप क्या करें, डिवाइड करें, 25 को 2 पे तकसीम करें, 2 एकम 2, पीछे हमारे पास 0 बचेगा, 5 नीचे आएगा, 2 दूने 4, पीछे हमारे पास क्या बचेगा 1। तो 12 होल 1/2, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 12 होल आ गया और 1/2 आ गया। अगेन आपने क्या लगानी है, नंबर लाइन लगानी है, नंबर लाइन लगा लें, और हम क्या करेंगे, इसमें नंबर शो करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, आप चाहें तो सारे नंबर भी लगा सकते हैं या कुछ स्किप भी कर सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब नंबर क्या चाहिए हमें, 12 1/2। 12 तक तो हम जाएंगे, लेकिन अगला नंबर होगा उसके 2 हिस्से बनाएंगे। जब 2 हिस्से बनाने तो लाइन हमारी कहाँ पे आएगी, सेंटर में आएगी। तो ये 2 हिस्से बन गए 12 और 13 के दरमियान। तो हमने 1/2 लेना है, तो हमारे पास नंबर कौन सा है, ये वाला है, दरमियान वाला। तो ये हमारे पास क्या है, 25/2 है। तो ये नंबर लाइन पे शो हो चुका है। उसके बाद है -5/7। तो जब भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ऊपर नंबर छोटा हो नीचे बड़ा हो, आप अगेन वही मेथड अप्लाई करें, डिवीजन वाला, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 0 0 आएगा, माइनस करेंगे 5 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 7 49 आएगा, पीछे 1 बचेगा, और उसके बाद 0 लगाएंगे, 7 वाला टेबल एक बार जाएगा, 7 एकम 7, फिर हमारे पास 3 बचेगा। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला नंबर 1 2 डिजिट चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस का 0.71, यानी हमने क्या करना है, 0 से पीछे की तरफ जाना है 0.7। तो ये हमारे पास 0 है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर हैं, इस तरफ नेगेटिव नंबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, नंबर जो है 0 के बाद है हमारे पास, 0.7 है, इसका मतलब 0 और -1 के दरमियान आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके 10 से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां हिस्सा। तो हमें कौन सा चाहिए, 7 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा क्या है, नंबर जो है -5/7 है। यानी 0 से -1 के दरमियान आपने 10 हिस्से बनाने हैं, और क्या करना है, 7वां हिस्सा लेना है आपने, 0.7 लेफ़्ट पे जाना है आपने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाला है। अगेन हमारे पास स्क्वायर रूट का वही मेथड होगा। अब ये देखें, हमारे पास जो नंबर है 31, ये क्या आ रहा है, हमारे पास जो 5 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, हमारे पास 25 होता है, और 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 36 होता है। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर है
31 जो 25 और इसके दरमियान आ रहा है, 25 और 36 के दरमियान आ रहा है और तकरीबन दरमियान में ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए इजी हो गया, यानी 5.5 भी लगा सकते हैं आप, इसको 6 भी लगा सकते हैं। तो दरमियान में हमारे पास 0 आएगी, इधर माइनस नंबर आएंगे, माइनस ना भी लगाएं तो हमारे पास क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर चाहिए हमें 1 2 3 4 5 और 6। हमें चाहिए 5.6 या 5.5, तो वो दरमियान में ही आएगा यहाँ पे 5 और 6 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 31 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे ड्रा हो चुके हैं। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन थर्ड की समझ आ गई होगी। सो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए नंबर फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन, कि 0 से कोई नंबर कितना स्टेप दूर है, उसका डिस्टेंस क्या है, फासला क्या है। इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं, नंबर लाइन ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि यहाँ पे 0 है, ये +1, ये +2, ये -1, ये -2। मैं जो है यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं जो है 1 किलोमीटर इस तरफ गया पॉजिटिव तरफ, तो मैंने कितना सफ़र किया, 1 किलोमीटर। या मैंने 2 किलोमीटर सफ़र किया तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, इससे ज़्यादा होगा तो इससे आगे जाऊँगा। और फॉर एग्जांपल मैं इससे रिवर्स डायरेक्शन में गया हूँ इस तरफ, तो मैंने 1 किलोमीटर किया यहाँ पे तो -1 पे आ गया। उसके बाद मैंने अगर 2 किए तो -2 पे आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने -2 किलोमीटर सफ़र किया है या 2 किलोमीटर सफ़र किया है। तो नॉर्मली डिस्टेंस जो है पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, चाहे आप इस तरफ जाएँ या उस तरफ जाएँ, आपने डिस्टेंस किया है, अपने फासला तय किया है। तो यही हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है कि जो भी हमारे पास नंबर गिवन होगा हम क्या करेंगे, उसका पॉजिटिव नंबर देखेंगे, पॉजिटिव डिस्टेंस देखेंगे। यानी ये क्या होता है, हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। यानी कोई भी नंबर होगा उसका आंसर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो 15 है, अब देखिए 15 0 से कितना दूर है, तो ये हमारे पास क्लियरली 0 से कितने स्टेप दूर है, 15 स्टेप दूर है। यानी 0 और 15 के दरमियान कितने स्टेप होंगे, 15 होंगे। तो इसको लिखने का मेथड होता है 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लिखेंगे, इसके इर्द गिर्द लाइन लगाएंगे, इसको मॉडुलस भी कहते हैं, बार भी कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव का 15 आएगा। या आप सिंपल इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 15। ठीक है, इस तरह -21 है, इसकी आप निकाल लें। -21 के इर्द गिर्द आप क्या लगाएंगे, 2 लाइन लगाएंगे और इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी डिस्कस किया हमने, ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, यानी कोई भी नेगेटिव नंबर उनका आंसर क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो ये हमारे पास -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 21 है। उसके बाद -36 है, तो आपने क्या लगाने हैं, बार लगाने हैं और इसके आंसर में क्या लिखना है, पॉजिटिव का 36। पॉजिटिव ना भी लिखें तो ये बात अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव ही है। उसके बाद -9 है, तो -9 का हमारे पास आंसर क्या आएगा, +9। उसके बाद -100 है, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 100 ही आएगा। और 88 है, ये तो पहले ही हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू का। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो उसके बाद हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, ये वही चीज़ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ही है। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, कि हमारे पास 2 नंबर्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, यानी फासला कितना है, कितने स्टेप जो है वो एक दूसरे से दूर हैं। अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे नंबर लाइन के ज़रिए इसको फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, -7 एंड -2। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे और क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो हमें क्या चाहिए, नंबर यहाँ पे चाहिए लेफ़्ट साइड पे 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। तो आप देखें -2 और -7 के दरमियान कितना फ़र्क है, एक यहाँ से 1 स्टेप, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5। तो हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन -2 एंड -7 इज इक्वल टू 5, कि कितने स्टेप ये दूर हैं आपस में, चाहे इस तरफ हूँ इस तरफ हूँ, ये आपने नहीं देखना, आपने पॉजिटिव में आंसर देना है। जिस तरह पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्कस की थी, तो आपने सिंपली क्या लिखना है, ये काम ना भी करें, आप सिर्फ नंबर लाइन बना दें, ये निशान ना लगाएं, वैसे मैंने समझाने के लिए लगाए हैं। आपने आंसर क्या लिखना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस इज इक्वल टू 5। इस तरीके से ये है, आप क्या करेंगे, इसकी नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो हमारे पास नंबर कौन से हैं, 0 है, उसके बाद 8 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, इसको ज़रा बढ़ा लेते हैं, 7 एंड 8, और पीछे क्या आना है, -1, -2 एंड -3।
तो यहाँ से स्टार्ट करें -3 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12। तो हमारे पास एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आ गया? एब्सोल्यूट डिफरेंस मैं शार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, किसके बराबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका? एब्सोल्यूट डिफरेंस का 11, कि कितना इनके दरमियान फासला है, कितने स्टेप्स का डिफरेंस है। उसके बाद अगेन -5 एंड 1 है। अगेन आप क्या करेंगे? नंबर लाइन लगाएंगे, दरमियान में 0, इधर 1 2 1 तक जाना है हमने, तो पीछे ज़्यादा नंबर आएंगे, -1 -2 एंड -3 -4 -5। तो स्टार्ट करें यहाँ से या यहाँ से कर दें? 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा इसका बिटवीन -5 एंड 1 क्या आएगा? हमारे पास 6 आएगा। इस तरीके से 2 एंड 3 है, तो इसको आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं या आप नंबर लाइन लगा लें तो और इजी हो जाएगा। हमारे पास दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, 0 1 2 एंड 3। तो कितना फ़र्क है इनके दरमियान? 2 एंड 3 के दरमियान हमारे पास 1 स्टेप का फ़र्क है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 सॉल्व हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जितने हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद इनके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप इस चैनल के अबाउट में जाएँ, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो पार्ट 1 है उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स के। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।